हवन भी फिर करवाते हैं। योग और यज्ञ, यही तो है हमारी संस्कृति। अनुलोम विलोम करो, रुकना नहीं। योग करने से, यज्ञ करने का, सेवा करने का सामर्थ्य आएगा आपके जीवन में। मन मधुवन हो दिव्य गुणों के, फैले मधुर सुआस। मन मधुवन हो दिव्य गुणों के, फैले मधुर सुआस। अमर त्याग की दिव्य सिखावन, त्याग की दिव्य सिखावन, घर घर करो प्रकाश। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। बहे ज्ञान की पावन गंगा, बहे ज्ञान की पावन गंगा, स्वर्ग बने संसार। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, जीवन में सच्चरित्र बनो। योगी जब बनते हैं तो अपने भीतर सच्चरित्रता, पवित्रता, दिव्यता अपने आप आने लगती है। दोनों हाथों को कंधों पर रख लीजिए, गोल घुमा लीजिए, 5-5 मिनट करके ऐसे रोज करना है। तो ये योग का अभ्यास रोज करेंगे तो जीवन पूरा रूपांतरित होगा। सब आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं? बोलो, बोलो ना। जीवन में सब सफल होना चाहते हैं कि नहीं? सबको स्वास्थ्य चाहिए कि नहीं? सबको सफलता चाहिए कि नहीं? सबको सुख और शांति चाहिए कि नहीं? ये मिलती क्यों नहीं फिर सबको? तो सबसे बड़ी बाधा क्या है? सबसे बड़ी बाधा है हमारी बुरी आदतें। सबसे बड़ी बाधा क्या है? बोलो, बुरी। और उन बुरी आदतों में सबसे बुरी आदत क्या है? आलस्य। और दूसरी बाधा बैर करना। ये दो तो छोड़ ही देना। और आलस्य नहीं करो इसका मतलब पुरुषार्थ करो, और बैर नहीं करो इसका मतलब आपस में प्रीतिपूर्वक करो। यही तो अष्टांग योग है। मेरे साथ बोलो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयः, अष्टौ अंगानि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग है। यम क्या है? बोलो, अहिंसा, बोलो, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहाः, यमाः, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। दिन भर आपको योग का पालन करना है। ये योग का डिसिप्लिन आपको मेंटेन रखना है। रखेंगे ना? एक तो मैंने आपको कहा था ध्यान के समय कि आपको दिन भर भगवान के ध्यान में जीना है। सबको देखो तो सबके भीतर किसका नूर दिखे? हर मूरत में किसकी मूरत दिखे? किसकी सूरत दिखे? भगवान की। वासुदेवः सर्वम् ईशवास्यमिदं सर्वं मम सर्वं खलु इदं ब्रह्म। एक तो ये, और यम नियमों का पालन, अहिंसा, किसी से बैर नहीं करना, किसी से कोई द्वेष नहीं, अप्रीति नहीं, ठीक है ना? हम नहीं करते सच में। हमने कितना बड़ा आंदोलन किया, लेकिन किसी
सिर्फ बैर करके नहीं। और आज भी हमारा किसी से बैर नहीं है। हम तो अपने शत्रु का भी बुरा नहीं चाहते। हम चाहते हैं भगवान उसको भी सद्बुद्धि दे, उसको भी सामर्थ्य दे, क्योंकि यदि उसको सद्बुद्धि मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगा, सुख में उसके जीवन में होगा, तो वो उसका बैर भी छूट जाएगा। मैं तो कहता हूं भगवान हमसे पहले हमारे पड़ोसियों को सुखी कर दे, जिससे कि हमको कम से कम वो दुखी ना करे। यदि हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, पड़ोसी हमारे घर वाले, पड़ोसी हमारे देश यदि दुखी रहेंगे तो अपने को दुखी करते हैं। इसलिए हम कहते हैं सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। दूध धन धान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा तो सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे ममईश। आशा तेरे धाम की बनी रहे ममईश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए कर सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीरज वीरता, सबको दो करता। नारायण प्रभु आप हो सबके पालनहार, क्षमा करो अपराध सब, कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए दया नम्रता दान। साधु संगत सुख दीजिए दया नम्रता दान। साधु संगत सुख दीजिए दया नम्रता दान। तो हमारे पूज्य जसभाई साहब वो भी सबको दो आशीर्वाद के शब्द कहेंगे। एक बार पुनः साहिब जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। ये भी हमारे साधु पुरुष है और एक योगी पुरुष, योगी जी महाराज बड़े संत हुए गुजरात में, उनके शिष्य हैं। आज हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ साधु भी हैं, साधक भी हैं। हमारे पूज्य श्रद्धेय आचार्य विजयपाल जी, जो गुरुकुल झज्जर, गुरुकुलों की परंपरा में दो बड़े यशस्वी गुरुकुल हुए, गुरुकुल कांगड़ी और गुरुकुल झज्जर। तो गुरुकुल झज्जर में पूज्य स्वामी उमानंद जी महाराज की उस विद्या और तप की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। पूज्य आचार्य विजयपाल जी महाराज जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। ये पूज्य आचार्य विजयपाल जी और हमारे गुरु जी, ये दोनों ही बड़े बलवान रहे। माने एक एक क्विंटल के पत्थर छाती पे रख के तुड़वा लेते थे और बड़े बड़े कारों को, ट्रकों को रोक दिया करते। और जिन सांकलों से, बेलों से जो है गाय भैंसों को बांधते हैं ना, उनको छाती से रख के तोड़ दिया करते थे। मोटे मोटे सरिये गले से लगा के मोड़ दिया करते। व्यायाम प्रदर्शन उसको बोलते हैं। गुरुकुलों में पहले किया करते थे जिससे कि सबको बल बढ़ाने की प्रेरणा मिले। इसलिए हमारे गुरुओं की बदौलत तो हम वैसे बहुत दुबले पतले हैं भाई। वैसे हमने अपने गुरुजी को भी वापस पतला कर दिया। अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं, आप देखेंगे। और आचार्य जी को भी हमने कहा गुरुजी उस समय आप तगड़े अच्छे थे, वो आपको वापस पतला करते हैं। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। और साहिब जी आशीर्वाद के दो शब्द बोलेंगे। इनसे हमारा बहुत प्रेम है, करीब 25 साल हो गए और तब से हमारा एक आत्मीय ऐसे हो गया कि हरस परस कि एकत्व हो गया है। सदानंद साईं महाराज की जय। योगग्राम के
शिविर में परम पूज्य महर्षि रामदेव जी महाराज के सानिध्य में आज शिविर की शुरुआत हुई। शिविर में हाजिर आप सब भाग्यशाली नसीबदार पुण्यवंत सब को दर्शन करके मुझे बहुत बहुत खुशी हुई है। इसलिए मैं परम पूज्य स्वामी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। ऐसे तो हरिद्वार आया था और स्वामी जी ने बड़े प्रेम से बताया कि आप भी आओ योग ग्राम में, और इधर आने का हुआ और देखकर मुझे खरेखर खूब हम सबको गौरव हुए। ऐसा ये योग ग्राम बना है। और मैं देखता हूँ स्वामी जी ने बताया 92 से उनका हमसे प्रेम मिला, तब से एक ही तरीका ही प्रेम है। कई दफ़ा ऐसा होता है आदमी बड़े हो जाते हैं, वो हो जाते हैं तो सब कुछ छूट जाता है, लेकिन हमने देखते हैं कि सही अर्थ में स्वामी जी भारतीय परंपरा का एक आदर्श साधु है। उनके भीतर प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जो प्रेम बहता है और प्रभु का जो सर्जन मानव उनके प्रति इतना प्रेम बहता है। हम सब दुर्लभ में दुर्लभ जो मानव देह मिला है, साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा सुख सुविधाओं हमको प्राप्त हुए, ये सब का पूरा आनंद ले सके, ऐसा हमारा देह, फिजिकल देह और मानसिक अवस्था बनी रहे, उनके पीछे प्रभु के प्रेम से हमारे पीछे पड़ गए। हम देखते हैं तो 92 में सूरत में शिविर, फिर हमारे आश्रम मोगरी परम ज्योति में हमारा दूसरा जिंदगी का पहला शिविर सूरत में और दूसरा अनुपम मिशन में था। अनुपम मिशन में हुआ। दोस्तों ही हम साधक और हरिभक्त मिलकर इकट्ठे हुए थे। पर मैं देखता हूँ कि तब से सुबह में 5 से 7 बजे तक विदाउट फेल जो कार्यक्रम चलता रहता है, वो गान कर सुनकर बहुत खुशी होती है। हम सब बहुत बहुत खुश है। एक बात कर, विवेकानंद जी बोले थे कि हमको 100 नचिकेता दो, पूरे वर्ल्ड की शिकल बदल दूंगा। विवेकानंद के संकल्प से भारत को ऐसा एक आदमी, एक संत मिले हैं जो पूरी दुनिया की शिकल बदल जा रहे हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत खुश है, आभारी है। आचार्य जी आगे बैठ जाए, बैठ जाए। तो एक बार पुनः पूज्य आचार्य वाक्षण जी महाराज जी का और पूज्य गुरुदेव का सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। आचार्य जी आपकी प्रतीक्षा करते करते हमने इनको इतना कपालभाति करा दिया, इतना अनुलोम विलोम करा दिया है। तो एक बार जोर से जरा हंस के दिखाओ, सारी थकान दूर हो जाएगी। जोर से। अरे और जोर से हंसो। ऐसे पिछले लगभग 25 वर्षों से हमारे सार्वजनिक जीवन की यात्रा, जैसे हमारे पूज्य श्रद्धेय जसभाई साहब ने कही कि वो सूरत से प्रारंभ हुई योग यात्रा। बस हरिद्वार में ऐसे 2 आदमियों को हम पहले सिखाए, फिर शिविर पहला सूरत में लगाया, फिर अनुपम मिशन में, फिर यात्रा आगे बढ़ती गई। आज योगाग्राम में ये योग की, अध्यात्म की, प्राकृतिक चिकित्सा की, स्वदेशी की और वैदिक संस्कृति की सेवा यात्रा आगे बढ़ रही है। मैं श्रद्धेय आचार्य जी से कहूंगा, ये योगाग्राम जो बसाया तो वो आचार्य जी का ही संकल्प था। इसको 80 से भी कम दिनों में, कितने दिन में आचार्य जी? 68 दिन में योगग्राम बसाया गया था पहले। 68 दिन में, 68 दिन में करीब 400 लोगों की रहने की व्यवस्था। ये बहुत बड़ी बात है। इतने स्पीड से श्रद्धेय आचार्य जी काम करते हैं। एक बार पुनः उनका अभिनंदन है और उनकी इस रचना धर्मिता को प्रणाम।
परम श्रद्धेय स्वामी जी, परम श्रद्धेय वंदनीय आचार्यवर, पूज्य हमारे जस भाई साहब, और यहाँ पर इस योग ग्राम की चिकित्सा व्यवस्था में लगे हुए सभी भाई बहन और आरोग्य साधक देश के विभिन्न क्षेत्रों से इस अभियान का लाभ लेने के लिए पधारे हुए आप सभी भाई बहन, योग और आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, ये सभी विधाएं हमारी ऋषियों की मानवता के लिए एक अभूतपूर्व देन है। आयुर्वेद का उपदेश करने से पहले ही ऋषि कहते हैं कि जब उनकी गोष्ठी होती है, वो बैठे होते हैं, वो चर्चा कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये सब ठीक ठाक संयमित रूप से रहने पर भी, साधना पूजा भजन पाठ सब कुछ करने पर भी ये बीमारियां फैल रही हैं, इनको रोकने का उपाय करो। ये बड़ा प्रश्न उठता है, सब कुछ करने के बाद में भी बीमारियां हो सकती हैं, तो ना करने वालों को तो होंगी ही होंगी। पर आज की जो जीवनचर्या है, जीवन शैली है, हमारी जो प्रवृत्तियां ऐसी बन गई हैं कि कुछ जानबूझ करके, कुछ अनजाने में, कुछ परिस्थितियों से, कुछ प्रमाद से, कुछ आलस्य से, कुछ अज्ञानता से, कुछ रुचि से, कुछ परिस्थितियों से कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थिति बनती जाती है कि हम कहीं ना कहीं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से अपने आप को कमजोर या रोगपूर्ण पाते हैं। तो आवश्यकता होती है कि ऐसी जगह हो, ऐसा स्थान हो जहां जाकर के उन सब आदि व्याधि और विविध समस्याओं का निराकरण कर सके। तो श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से, पुरुषार्थ से यह एक प्रकल्प, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, यहाँ पर बहुत जंगल था, अभी भी रास्ता तो हमने जानबूझ करके ऐसे रखा है। आप बहुत सारे पैसा खर्च कर करके और डेजर्ट सफारी और फलाने सफारी, जंगलों की सफारी करने जाते हो, तो यहाँ फ्री में हम करवा देते हैं, इसलिए इस रास्ते को ठीक नहीं करवाया है। और जिंदगी की भी एक व्यक्ति की एक परिभाषा, जो जीवन में ना, जब दुखी आदमी सुखी होता है तो सुख ज्यादा महसूस करता है, और सुखी आदमी दुखी हो जाए तो फिर समझ लो उसका तो कहना ही क्या। तो हमने कहा थोड़ा दुख मिले कोई बात नहीं, फिर उसके बाद सुख ना फिर ज्यादा महसूस होता है। आदमी सोचता है कि जब उधर से आ रहा है, पता नहीं हमको कहाँ ले जाया जा रहा है जंगल में, जब पहुंचता है बड़ी शांति का वातावरण है तो शांति द्विगुणित हो जाती है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि जिंदगी में आप ऐसे रहो, इतने कम संसाधनों में जिंदगी गुजार बसार कर लो कि वो छीनने का भय ना रहे, छीन जाए तो दुख ना रहे। आदमी ज्यादा परेशान इसलिए रहता है, वो अपने आप आसपास में ऐसा वातावरण और आभामंडल बना लेता है, कृत्रिमता का ऐसा आडंबर ओढ़ लेता है, उसको असली जिंदगी और असली प्राकृतिक जो स्वरूप है वो क्या है वो भूल जाता है। जब छीनने लगती हैं एक एक चीजें, तो पराश्रितता का जितना अभाव होगा उतना ही आपका जीवन सुखद होगा। साधन का मतलब ये नहीं कि सब हम अपने ऊपर सारे लवा दे, अपने ओढ़ लें। आपके घर में कपड़े, इसका अर्थ ये नहीं कि सारे कपड़े एक साथ डाल करके घूमना शुरू कर दो। लोग सोचेंगे तो मूर्ख है, देखो सारे कपड़े ओढ़ के घूम रहा है। पर दुनिया की जो चीजों की बात आती है तो हम सब कुछ अपने अंदर ही सब कुछ करते हुए चलना चाहते हैं, ये कभी संभव नहीं है। तो बुद्धि से, विचार से और चिंतन से इस चीज को हम समझ सकते हैं कि पदार्थ की प्राप्ति लक्ष्य नहीं है, न प्राप्ति पदार्थों का उपयोग, क्योंकि व्यक्ति का एक सामर्थ्य होता है। जिस तरह से बुद्धि का एक सामर्थ्य है, विचार का एक सामर्थ्य है, कार्य का एक सामर्थ्य है, इसी तरह से हम जीवन में कितने पदार्थों का उपयोग करें, उपभोग करें, इसका भी एक सामर्थ्य है। सामर्थ्य और बुद्धि के अनुसार यदि आप पदार्थों का उपभोग करोगे तो कभी भी वो पदार्थ आपके लिए दुखदायी नहीं बनेंगे। तो आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि संसाधनों के अभाव इतना दुखदायी नहीं है व्यक्ति के जीवन में कि मेरे को खाने को ही नहीं मिलता है या मुझे पहनने को ही नहीं मिलता है। ऐसी परिस्थितियां कम हैं। पदार्थ अधिक होने से हमारे दुख हैं,
क्योंकि लोग, मैं देखता हूं अलमारी में 50 तरह के कपड़े रखे हैं, वो परेशान ये है कि कौन सा वाला पहनूं। न होने का टेंशन नहीं है, वो छांटने के लिए टेंशन है। खाने के लिए रसोई में 50 तरह की चीज रखी, बोले कल भी ये सब्जी खा ली थी, ये रोटी भी बन गई थी, ये चटनी भी बन गई थी, अब क्या बनाएं। यानी न होने का अभाव नहीं है वहां पर होने का टेंशन है। तो ये पदार्थ ज्यादा होंगे तो ये दुख ही देंगे, ज्यादा कपड़े होंगे तो सोचने में आधा समय जाएगा और उसी की टेंशन होगी और कुछ नहीं। तो आजकल सोशल मीडिया और बाकी चीजें ऐसी चल गई हैं, आदमी पूछेगा कपड़े पहन, अच्छा मैं कैसे लग रहा हूं, लग रही हूं वाली ज्यादा करती हैं। तो कपड़े तुमको पहनना, दूसरा कोई बता देगा। अच्छा किसी ने बता दिया कि अच्छी लग रही हो तो खुश, किसी ने कहा दिया बेकार लग रहा है, अच्छा तभी टेंशन। तो ये जो पदार्थ हैं ये हमारे लिए सुख के साधन बहुत नहीं है, दुख के साधन ज्यादा हैं। तो इसको हम क्या समझें कि जीवन निर्वहन के साधन है। ये हमको जीवन चलाने के लिए वस्त्र भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, साधन भी चाहिए। यदि जीवन निर्वहन के साधन के रूप में हम इनको लें तो क्या होता है कि हम साधन से आगे इनको समझने लग जाते हैं, हम उसको साध्य मानने लग जाते हैं कि मेरा जिंदगी का लक्ष्य तो यही है। वो जो चारवाक सिद्धांत था, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी वाली जो सिद्धांत है ना, खाओ पियो और मौज करो, तो उस सिद्धांत से कभी खाने पीने का तो छोड़ देना, मौज नहीं कर सकता आदमी। तो या तो खाओ पियो या तो मौज करो। खाओ पियो और मौज करो नहीं हो सकता, क्योंकि जो उल्टा सीधा खाएगा, उल्टा सीधा जिएगा, वो मौज नहीं कर सकता, वो तो मुसीबत ही झेल सकता है। तो इसलिए आनंद चाहिए। मौज का अर्थ है आनंद है, आनंद वास्तव में सुख चाहिए। तो संयमित होकर के जो प्रकृति की जो व्यवस्था है, भगवान को मानो नहीं मानो, मानते हो तो अच्छी बात है, हम मानते हैं परमात्मा को, परमात्मा है, फिर भी नहीं समझ में आए पर प्रकृति की व्यवस्था से आप नहीं बच सकते, इसको तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो प्रकृति की व्यवस्था है, परमात्मा तो उस व्यवस्था का नियंत्रक है। परिणाम तो प्रकृति से स्वतः ही मिलना शुरू हो जाता है। कोई भगवान पकड़ पकड़ करके तुमको सुख दुख नहीं देता है, उसने एक व्यवस्था बनाई हुई, उस व्यवस्था का जो नियम है, जो संविधान है, उसका उल्लंघन करोगे तो उन परिस्थितियों को आपको उनका सामना करना ही पड़ेगा, उससे कोई भी नहीं, न तो बचा नहीं बच सकता है। ऐसा नहीं होता है कि कई बार क्या बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, बोले हमको तो पता है, हमने योग सीख लिया, हमको नेचुरोपैथी पता, हमको योग ग्राम पता है। अरे योग ग्राम तो पता है, करोगे तो ही तो लाभ मिलेगा। तो हम ये सोच करके यदि नहीं करें कि वही सोचे कि कोई डॉक्टर समझ लें कि मेरे को तो बहुत सारी मेडिसिन का पता है और वो प्रकृति के नियमों का पालन ना करे, तो ऐसा नहीं कि वो बीमार नहीं होगा। कोई वैद्य समझ ले कि मेरे को तो बहुत सारी जड़ी बूटियां आती हैं, कोई योगी समझ ले, कोई योग जानने वाला समझ ले, तो करने का परिणाम हमको मिलता है। तो हम इस तरह के कार्य को करें कि परिणाम सुखद और आनंददायक रहे, वह आपके जीवन के जीवनचर्या बने, दिनचर्या बने, आपके जीवन का अंग बने, इसके लिए यह प्रयास किया गया है। और यह आज तक भी मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये जो सोच और ये जो दृष्टि थी, यह कॉमर्शियली इस तरह से सोच करके नहीं खड़ा किया था कि इसका कोई वित्तीय और फाइनेंशियली हमको लाभ हो जाए। इसीलिए लोग ताज्जुब करते हैं। और दिल्ली वालों ने तो बीच में फैशन सा बना लिया था, वो ग्रुप का ग्रुप आते थे, बोले किसी होटल में जाकर के ठहरते हैं तो 2-3-4 हज़ार रुपया तो हमको कमरे का चार्ज देना पड़ता है, यहाँ तो 1000-1200 रुपये में रहना, खाना पीना, चिकित्सा, मिट्टी पट्टी, डॉक्टर, सब सारी। बोले ये तो कहीं भी नहीं मिलता, आपको सबको पता है। फिर कुछ कहानी ऐसी रही, बहुत सारे पैसे वालों की जो गर्मी होती है, उनको रहता है कि नहीं हमको तो ज्यादा पैसा खर्च करना। अच्छा अब हो क्या रहा, एक फैशन भी है कि जब मेरी माता बहनें कई सारी बैठी हैं, हालांकि अब वो फैशन थोड़ा कम हो गया है, पहले जाकर के क्या परंपरा शुरू हो गई थी भारतवर्ष में, आज भी ऐसा है कि वो कहेंगे कि कौन से डॉक्टर को दिखाने गई थी। कौन से डॉक्टर को दिखाने का मतलब ये नहीं कि डॉक्टर कितना योग्य था, क्षमा करिएगा, कौन से डॉक्टर को दिखाने का मतलब ये था कि उसने कितने पैसे लिए तुमसे। कि जो जितना ज्यादा पैसा देने वालों के पास गया तो समझ लीजिए कि वो उसका गर्व होता था, देखो मैं तो उस वाले के पास गई, वो तो मैं इतना हजार मतलब कि चुकता करके आई। तो इस तरह की जो मानसिकता थी, तो यहां पर ऐसा नहीं कि आपको कई हजार रुपया कई चुकता कराने की व्यवस्था के लिए